स्वागत करें। हम सब करतल ध्वनि से इस हॉल को गुंजायमान करेंगे ताकि ये लोगों को लगे कि हाँ नव आरंभ हुआ। जो छात्र बाहर से आए मुझे लग रहा है कि नाश्ता और किया नहीं क्या गाने वाले नहीं और मंच को शोभित करें। शिक्षा की अलग जगा रहा है और शिक्षा के लिए उसने अपना पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है। वो हमारे मॉडल हाई स्कूल के आदरणीय प्रधानाध्यापक डॉक्टर एस अग्रवाल साहब उपस्थित हैं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ मंच पर मैं निमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे और द सन एक्सप्रेस के कर्णधार डॉक्टर आर.पी. सिंह, आपको पता है आपका किस्सा हिमालय सामाजिक, सांस्कृतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की ऐसी पत्रिका है केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार एवं आपका तीस्ता हिमालय के संयुक्त तत्वावधान में मॉडल हाई स्कूल सीनियर सेकेंडरी के इस सभागार में मंच पर आसीन सम्माननीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र नाथ शुक्ल जी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के सहायक निदेशक श्री शैलेश बिजालिया जी, मार्गदर्शक के तौर पर खासकर राजस्थान के जयपुर से यहाँ पधारे राष्ट्रीय स्तर के सुपरिचित व्यक्तित्व, साहित्यकार, पत्रकार, समीक्षक, कवि, साथी श्री शैलेंद्र चौहान जी, तीस्ता हिमालय की माननीय प्रकाशक श्रीमती रंजू सिंह, दिल्ली से पधारे सुविख्यात गीतकार श्री रवि जैन जी एवं जिस सभागार में आप उपस्थित हैं, बैठे हुए हैं, उस सभागार के जो है कर्ता धर्ता, इस विद्यालय के जो है प्रतिष्ठाता निदेशक डॉक्टर एस अग्रवाल पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन मन और हृदय से वो कवि हैं, साहित्यकार हैं। उन्होंने जो है अपनी उदारता दिखाते हुए यह सभागार उपस्थित कराया है इस कार्यक्रम के लिए। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई मैं ज्ञापित करता हूँ। साथ ही सामने सभागार में उपस्थित कई बड़े चेहरे हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, प्रियदर्शी जी हैं, वीर खड़गपुर जी हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे हैं, सिलीगुड़ी कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजय साव हैं, साथ ही महाराष्ट्र, केरला, मालदा एवं अन्य जगहों से पधारे जो शिविरार्थी हैं, आप सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ, जिन्होंने लंबी यात्रा तय कर 2 दिन 3 दिन की यात्रा तय कर इस नवलेखक हिंदीतर भाषी नवलेखक शिविर में जिन्होंने शिरकत की, जो शामिल हुए हैं, तमाम कठिनाइयों के बावजूद उन सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ और इस कार्यक्रम की सफलता की मैं कामना करता हूँ। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के सहयोग से हम लोग बराबर कुछ न कुछ इस क्षेत्र में करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे और
यहाँ एक साहित्यिक सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण हो, नई पौध लगे, उन पौधों में फल फूल विकसित हों और उसके सुवास से इस नगर की जो संस्कृति है वो अधिक समृद्ध हो। विभिन्न भाषाइयों के बीच एक समन्वय, एक सेतु का निर्माण हो, जिससे आने वाले दिनों में हम एक साथ मिलजुल कर राष्ट्रीय समस्याओं का, फिरका प्रस्तावकों के खिलाफ हम जो है खड़े हों, अपने शहर को, समाज को सुंदर बनाएं और इस देश के निर्माण में अपनी एक महती भूमिका हम अदा करें। यह हमारा महत्व उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर हमारा यह अभियान है और इस अभियान में केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली शामिल है, सहयोग दे रहा है। इसके लिए मैं फिलहाल मंच पर उपस्थित साथी श्री शैलेश बिडालिया जी को आंतरिक बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के प्रति मेरा पुनः यह आभार। और हम समझते हैं कि यह कार्यक्रम का आज प्रारंभ है, उद्घाटन सत्र है। 2 बजे के बाद हमारा भोजनावकाश है, उसके बाद भोजन करके आप सभी अपने अपने घर पधारेंगे। कल से नियत समय पर अर्थात ठीक 10:30 बजे से कार्यक्रम का आरंभ होगा। कारण कि हमारे साथ ही मार्गदर्शक कुछ शिविरार्थी अभी पहुंच नहीं पाए हैं, कुछ लोग अभी पहुंचे हैं जो इसमें शिरकत नहीं कर पाए। इसलिए जो है कल 10:30 बजे से हम लोग इस कार्यक्रम का आरंभ करेंगे और हमारा 2 सत्र होगा, मॉर्निंग का और दोपहर के बाद। उसमें हम चाहेंगे कि आप लोग शिरकत करें और अगर कोई असुविधा हुई है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हम समझते हैं कि आज से सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी और किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय के संयुक्त तत्वावधान में ये 8 दिवसीय हिंदी तरभाषी हिंदी नवलेखक शिविर आयोजित किया जा रहा है। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको केंद्रीय हिंदी निदेशालय के बारे में बताऊं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का गठन 1 मार्च 1960 को राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा किया गया था। और सौभाग्य की बात है कि कल ही 1 तारीख थी, तो कल हमारा जो स्थापना दिवस भी था और शिवरात्रि भी थी। सब कल महान उत्सव कल सारे थे। तो निदेशालय का उद्देश्य जो था हिंदी के साथ साथ भारतीय भाषाओं को, मतलब थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन रहता है निदेशालय हिंदी नहीं, हिंदी के साथ साथ सभी भारतीय भाषाओं को हमें आगे बढ़ाना है। और इसी उपक्रम में हमारे वहाँ हमारे कार्यालय में सभी भाषाओं की हिंदी, बंगला, हिंदी, कन्नड़, हिंदी, तमिल, जितनी भी भारतीय भाषाएं 18 अभी तक हैं और पूरा 22 हम कर रहे हैं। तो सभी भारतीय जो संविधान के 8वीं अनुसूची में जो भारतीय भाषाएं हैं, तो उनको बढ़ाने के लिए निदेशालय में डिक्शनरीज बनती हैं, वार्तालाप पुस्तिकाएं बनती हैं और साथ साथ अन्य योजनाएं चलती हैं। ये विस्तार एकक है, उसके अंतर्गत एक ये योजना है। तो इससे पहले विस्तार एकक की एक और मैं योजना बताता हूँ, हिंदी तरभाषी हिंदी नवलेखक पुरस्कार। इसमें जो हिंदी तरभाषी क्षेत्र के लोग हैं और उनकी पुस्तकें आ चुकी हैं, स्थापित लेखक हैं, वे अपनी पुस्तक लास्ट 5 ईयर्स में जो पब्लिश हो चुकी हैं निदेशालय को भेजें पुरस्कार योजना के लिए अंतर्गत। तो इसमें 1-1 लाख रुपए के 19 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये कुछ बड़ी राइटर्स हैं, कुछ ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड राइटर्स हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी से अलग है और पिछले 5 वर्षों में अगर उनकी कोई किताब छपी है हिंदी में तो वो निदेशालय की वेबसाइट में जाके उस फॉर्म लेकर के सबमिट कर सकते हैं और पुरस्कार के लिए आपको शामिल किया जाएगा उसमें। दूसरी योजना है हिंदी शिक्षा पुरस्कार। तो शिक्षा पुरस्कार में कोई बाध्यता नहीं है कि मातृभाषा आपकी हिंदी से अलग हो, बस केवल एक बाध्यता है कविता, कहानी, नाटक को छोड़ करके आप आलोचना लिखिए, विज्ञान पे लिखिए, जिससे ये लगता है कि भाई हिंदी के विकास में पुस्तक बहुत सहयोगी होगी। उस पुस्तक को आप करें, उसके लिए 5 पुरस्कार हैं। इस तरह 1-1 लाख के 24 पुरस्कार जिसमें आप भाग ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ कुछ अध्यापक होंगे, तो एक है प्राध्यापक व्याख्यान माला। उसमें क्या होता है कि 4 जो है
हिंदीतर भाषी क्षेत्रों से जो 4 प्राध्यापक हैं वो आवेदन करेंगे और वो अपनी मर्जी से हिंदी भाषी क्षेत्र के 3 विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में जाकर अपना लेक्चर दे सकते हैं और एक स्थान पर उनको 3 दिन होता है। तो इस प्रकार 3 दिन, फिर 1 दिन ट्रैवलिंग, 3 दिन 1 दिन ट्रैवलिंग, टोटल 14-15 डेज का एक कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद आता है हमारा शोध छात्र यात्रा अनुदान। जो छात्र हिंदीतर भाषी क्षेत्र में हैं और अपनी PhD के संबंध में हिंदी भाषी क्षेत्रों में जाना चाहते हैं वो उसी प्रकार एक मार्ग में पढ़ने वाले 3 क्षेत्रों में जा सकते हैं और उसकी अवधि भी 3 दिनों की रहेगी, प्लस जो उनका ट्रैवलिंग टाइम होगा वो लगभग 12-13 दिन का होगा। वो अपने रिसर्च मटेरियल कलेक्ट करने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ जाने के लिए, संबंधित व्यक्ति से मिलने के लिए उस शोध छात्र यात्रा अनुदान का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आया हमारा हिंदीतर भाषी हिंदी नवलेखक शिविर। तो ये 8 दिन का एक हिंदीतर भाषी हिंदी नवलेखक शिविर आयोजित किया जाता है। इसमें वे लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी से इतर है, हिंदी से अलग है और वो हिंदी लिखना सीख रहे हैं। उनके मन में कुछ शंकाएं हैं, कुछ समस्याएं हैं, तो उनके निदान के लिए इस प्रकार के वर्ष भर में 8 शिविर आयोजित किए जाते हैं और इस बार ये 3रा ही शिविर है और मार्च आ गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट ईयर करेंगे। ड्यू टू कोविड, यू ऑल नो कि कोविड के कारण हम शिविर आयोजित नहीं कर पाए और शायद मुझे लगता है इसीलिए उपस्थिति भी कम है, क्योंकि एक शिविर के लिए हम लगभग 35 लोगों को आमंत्रित करते हैं और हमारा ये अनुमान होता है कि 25 लोग भाग लेंगे, क्योंकि इसमें 25 लोगों को TADA जो भी है वो देने का प्रावधान है। खैर, जितने भी आए सभी का स्वागत है। कुछ लोग अभी रास्ते में हैं और इस शिविर के लिए हम 3 मार्गदर्शक लेके आते हैं जो हिंदी साहित्य के स्थापित लेखक हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, रीडर हो सकते हैं, मतलब जिनको भाषा पे अच्छी पकड़ है और वो नव लेखकों के, जैसे कल से होगा, औपचारिक तौर से तो आज शुरू हो गया। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से उस संदर्भ के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी और विशेष जानकारी दी हमारे शिविरार्थियों को कि समय का सदुपयोग कर कल 10 बजे से आए। ये बहुत अच्छी बात कि जितना समय है तो ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह हम उसका उपयोग कर सकते हैं कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूलों से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही बड़ी हो, क्यों न कितनी ही कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। तो मैं समझता हूँ आप समय का सदुपयोग करेंगे। जो आयोजन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने किया है, साथ में हमारे मित्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने तीस्ता हिमालय के माध्यम से जो एक नई चीज़ यहाँ पर विकसित की है केंद्रीय हिंदी निदेशालय को जोड़कर, उसमें इस वर्कशॉप यानी शिविर के आयोजन में आज उपस्थित अध्यक्ष के रूप में श्री शुक्ला जी, सम्मानित शुक्ला जी, श्री शैलेश बिडालिया जी केंद्रीय हिंदी निदेशालय से, इनके बारे में हमारे अभी जो उद्घोषक महोदय ने एक बहुत अच्छी टिप्पणी की, तो बहुत आनंद आया कि पूरी उत्तराखंड की जो सुषमा है, जो सौंदर्य है और जो वहाँ का एक ताज़ापन है, तो वो आपके चेहरे से ही पता चल जाता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस तरीके से इस तरीके के व्यक्तित्व शैलेश बिडालिया जी, आदरणीय रज्जू सिंह जी, हमारे इस तीस्ता हिमालय और मुक्तिधारा प्रकाशन की स्वामी और ये, और साहित्यकार तो कवि वगैरह है, साहित्य संगीतकार भी है ना, तो हाँ, गीतकार और संगीतकार है। तो ये भी बड़े अच्छी बात है इनका भाग लेना। और सामने बैठे मेरे मित्र एवं जो यहाँ पर शिविरार्थी आए हैं, उन लोगों को मैं सबको अभिवादन करता हूँ। मैं चूँकि लेखक हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बाकी कल से जो शुरू होगा उसमें बात करूँगा। लेकिन लेखक होने के नाते मैं पूरा का पूरा जो नवलेखक शिविर है, तो इसमें लेखक जो बनता है उसके लिए कुछ एक प्रचलित बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हिंदी के एक बड़े कथाकार प्रेमचंद, जिनको सभी जानते होंगे जिन्होंने हिंदी पढ़ी, तो उनका मानना था कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है, बहुत प्रचलित चीज़ है। तो एक हम बहुत छोटा सा इसमें से वो निकाल सकते हैं कि साहित्य क्यों रचा जाता और कौन लोग रचते हैं।
और नव लेखक की उसमें क्या भूमिका होनी चाहिए। यानी सबसे बड़ी चीज़, प्रमुख चीज़ साहित्य में समाज, तो समाज के ऊपर जो चीज़ लिखी जाती है, और हम सब समाज के अंग हैं, तो समाज के ऊपर जो लिखा जाएगा, समाज के साथ प्रकृति भी शामिल है, पूरा पर्यावरण और दूसरी चीज़ें भी सारी की सारी जो पारिस्थितिकी है वो भी शामिल है। तो वो सारी चीज़ें हमें साहित्य में समावेश करनी होती हैं और हम उसको अपने ढंग से उन चीज़ों को कहते हैं। तो चीज़ें आप लोग जो पढ़ते हैं तो वही चीज़ें सब उसमें आती हैं। दूसरी चीज़, इसी चीज़ को साहिर लुधियानवी ने अपने एक शेर के मार्फत बहुत बेहतर ढंग से कहा है कि दुनिया में क्या तजर्बा तो हवादिश, मैं उसको देखता हूँ, मेरे ध्यान नहीं आ रहा है। दुनिया में मतलब जो दुनिया के तजुर्बे हैं, एक्सपीरियंस है, अनुभव हैं, वो जो मुझे दुनिया से मिले हैं, समाज से मिले हैं, मैं उसे लौटा रहा हूँ अपने रचना से। वो भी कैसे, सीधे सीधे नहीं, उसको क्रिएटिव रूप में, रचनात्मक रूप में, सकारात्मक रूप में। तो ये जो साहित्य का मर्म है, तो मैं यही इस बात को समाप्त करूँगा कि ये साहित्य का जो मर्म है, ये अगर आप लोग समझ लेंगे, अगर ये आप लोग समझ लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो रचनात्मकता है उसमें निखार आएगा, आपको बल मिलेगा और साथ में आप अपनी ऊर्जा को दूसरे ढंग से रचनात्मक रूप से सबके सामने प्रस्तुत कर सकेंगे। तो आप सब लोगों को शुभकामनाएं। बात मेरी आज यही समाप्त होती, बाकी कल से हम लोग इस पर विस्तार में विचार करेंगे। नमस्कार। डॉक्टर एस.एस. अग्रवाल जी से अनुरोध है कि वह जो है दो शब्द जो है कह करके इस मंच को उत्कृष्ट करें। धन्यवाद। अति सम्माननीय मंच, आदरणीय सभापति महोदय श्री देवेंद्रनाथ शुक्ल जी, श्री शैलेश बिडालिया जी, जो हिंदी निदेशालय के सहायक डायरेक्टर हैं, मंचासीन मैडम रंजू जी, और बहुत ही वरिष्ठ व्यक्तित्व चौहान साहब और भाई रवि जैन, और इस सभागार में उपस्थित डॉक्टर पांडे जी, डॉक्टर अजय साहू, अन्य व्यक्तित्व एवं जितने भी लोग इस शिविर में भाग लेंगे जो उपस्थित है, सबको सादर नमस्कार। और ये वास्तव में सिलीगुड़ी के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि इस तरह के 8 दिवसीय शिविर का आयोजन हो रहा है, और उसके लिए डॉक्टर आर.पी. सिंह और उनसे जुड़े जितने भी लोग हैं विशेष धन्यवाद के पात्र हैं, और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद इस तरह के प्रयास के लिए। और जो बिडालिया साहब हैं, और उनका सब समय एक सिलीगुड़ी को लेके वरदहस्त रहा है हमें, और पिछले वर्ष भी एक 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ था, हालांकि उसमें बहुत सफल कार्यक्रम रहा। और इस 8 दिवसीय कार्यक्रम के अंदर में जो भी केंद्रीय हिंदी निदेशालय के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, और उसके तहत ये 8 दिवसीय कार्यक्रम, जिसमें बहुत वरिष्ठ लोग, विशिष्ट और वरिष्ठ लोगों की देखरेख में, और जितने भी नव युवक हैं, विशेषकर हिंदीतर भाषा नव लेखक, उनके लिए ये बहुत ही फलप्रसूद ये साबित होगा, मुझे पूरा अनुमान है। और अभी बिडालिया जी नहीं है, उनके बारे में एक बात कहनी थी मुझे, और वो आ रहे हैं तो अपनी बात रखूं। और इसमें डॉक्टर आर.पी. सिंह का जो प्रयास रहा है, जो कि मुक्त धारा प्रेस एंड पब्लिकेशन अमरावती, जैसे आपका किस्ता हिमालय, इन्होंने वास्तव में अपने प्रयास से सिलीगुड़ी को दिल्ली के साथ जोड़ दिया है। पहले हम लोग कहते थे कि दिल्ली दूर है, अब ऐसा लगता है कि दिल्ली इतनी दूर नहीं है, और इन्होंने अपने प्रयास से उसको जोड़ने का प्रयास किया है। और बिडालिया साहब का जो व्यक्तित्व है, ये बहुत ही प्रभावित करने वाला है। भाई करण ने भी एक अच्छा कमेंट किया था। हम लोग कई बार पोस्टर बॉय की बात करते हैं, पर मेरे मन की शंका है कि रिटायरमेंट के बाद क्या कोई पोस्टर बॉय बन सकता है? अगर ये प्रावधान है तो बिडालिया साहब जो है फिट इंडिया मूवमेंट के लिए पोस्टर बॉय के बहुत ही मतलब हकदार व्यक्तित्व है, ये मेरी आकांक्षा है। और क्योंकि इनको देख के, इनकी सेहत देख के, और वास्तव में जो हंसी सब समय, ये हम लोगों के लिए बिल्कुल एक जीने के नए आयाम को पैदा करता है। और इनसे सब समय, और यहाँ उपस्थित नहीं रहते तो फेसबुक के माध्यम से इनकी जो दौड़ने की स्टाइल है,
और ईर्ष्या भी होती है और उससे प्रेरणा भी मिलती है। और ये 8 दिवसीय कार्यक्रम ये पूरी तरह सफल हो और इसकी ही मैं प्रार्थना करता हूँ। और सभी लोगों को जो भी किस रूप से भी इस शिविर में जुड़े सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। बिड़ालिया जी को खादा पहनाकर हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार दीपेंद्र सिंह जी हैं। राजीव झा भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। राजीव झा जी से आइए कृपया, हमारे आज के मार्गदर्शक का सम्मान करें। ठाकुर जी आप भी रहिए वहाँ। ठाकुर जी बहुत सेवाभावी व्यक्ति हैं। मैं ठाकुर जी से अनुरोध करता हूँ कि मुक्तधारा प्रेस एंड पब्लिकेशन की जो कर्णधार है रंजू सिंह जी, उनका स्वागत करें। दीपेंद्र सिंह जी से मेरा अनुरोध है कि वो हमारे जो मार्गदर्शक हैं आदरणीय शैलेंद्र चौहान जी, इनका सम्मान करें। ठाकुर जी से अनुरोध है कि वो मुंबई से पधारे संगीतकार, गीतकार एवं गायक रवि जैन जी का सम्मान करें। हमारे बीच उपस्थित हैं सिलीगुड़ी महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष ठाकुर जी से कि वो अजय साहब जी का खादा पहना कर सम्मान करें। पहले आदरणीय करण जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस बहुत ही प्रतिष्ठित और देश का अभिमान रखने वाली हिंदी का जो लोग सम्मान करते हैं, उस केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार तथा आपका तीस्ता हिमालय के सामूहिक प्रयास से शिविर कार्यक्रम का ये भव्य आयोजन जो 8 दिन चलने वाला है, और सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ और आए हुए जो शिविर में जो भाग लेने वाले उनके लिए एक शेर अर्ज करता हूँ। और उससे पहले मैं माँ शारदे को नमन करता हूँ और उसके बाद जो कुछ मुझे विधा, इतना बोलना तो नहीं आता, संगीत के माध्यम से कह सकता हूँ, लेकिन जो भी मिला है गुरुजनों से वो आप सबके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। क्षमा कीजिएगा कहीं त्रुटियाँ हो तो। तम सोमा ज्योतिर्गमय अस्तो मां सद्गमय, हे मां शारदे ज्ञान दे कर दे निर्भय। चूंकि स्कूल में हूँ और स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है वो माँ शारदे के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। जो हमारे उत्तराखंड से आए हैं वो अभी मैं वहाँ प्रोग्राम करके आ रहा हूँ देहरादून और उस तरफ उत्तरांचल में, तो वहाँ का वातावरण बहुत ही सौंदर्य जो है वहाँ का, वो जैसा करण जी ने बताया कि उनके चेहरे पे दिखता है। और बाकी हमारे जो सम्मानित और भी हैं उनके बारे में क्या कहूँ, सब एक से एक बड़ी यहाँ हस्तियाँ हैं, उन सबको मेरा नमन है। और ये स्वरचित 4 लाइन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसके बाद कुछ और बातें कहूँगा। शारदे माँ शारदे हमें बुद्धि का वरदान दे, शारदे माँ शारदे हमें बुद्धि का वरदान दे। हो ज्ञान के प्रकाश से माँ, ज्ञान के प्रकाश से अंतर हमारा भर दे, शारदे माँ शारदे हमें बुद्धि का वरदान दे। और ज़्यादा ना कहते हुए कि आप सबके बारे में जो यहाँ शिविर में भाग लेने आए उनके लिए ही कहूँगा कि जर्रे से आफताब बनने का है हिसाब, जर्रे से आफताब बनने का है हिसाब, पहले पढ़ो किताब फिर लिखो किताब, फिर लिखो किताब। और जिस स्कूल में हम यहाँ हैं उपस्थित, मॉडल सिलीगुड़ी मॉडल हाई स्कूल, राइट, तो
तो उनके लिए स्कूल के बारे में क्या कहूँ कि सख्त जैसे लोहा, नर्म जैसे फूल, सख्त जैसे लोहा, नर्म जैसे फूल, काबिले तारीफ है सिलीगुड़ी मॉडल हाई स्कूल। सिलीगुड़ी मॉडल हाई स्कूल, इनके लिए एक जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि कहते हैं कि जिस जगह हम रहते हैं, जिस जगह की हम हाजिरी करते हैं, जिस जगह की हम बाजरी खाते हैं, उस जगह की हाजिरी जरूर लगानी चाहिए। और जो रखते हैं अपने बच्चों का पिता सा ख्याल, जो रखते हैं अपने बच्चों का पिता सा ख्याल, प्रशंसनीय है प्रिंसिपल श्री एस.एस. अग्रवाल, श्री एस.एस. अग्रवाल जी। और एक बहुत सुंदर गीत है, उस गीत से हम प्रेरणा पाते हैं, बहुत ही मशहूर गीत है। और ऐसे मुझे भी हिंदी में कहना, हिंदी में लिखना, और मेरे गुरुजी जो रविंद्र जैन साहब थे, वो प्योर साहित्यिक लिखने की कोशिश करते थे और बहुत ही सफल रहे। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए हिंदी के बारे में ये कहूँगा कि हिंदी है माँ भारती के माथे की बिंदी, हिंदी है माँ भारती के माथे की बिंदी, हमारा अभिमान स्वाभिमान है राष्ट्रभाषा हिंदी, हमारा अभिमान स्वाभिमान है राष्ट्रभाषा हिंदी। हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से हिंदुस्तान है, हमारे देश की ये पहचान है, हमारे देश की ये पहचान है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों में होता है जो औरों को जीवन देता है। हो मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। कहाँ से तू आया रू, कहाँ तुझे जाना है, खुश है वही जो इस बात से बेगाना है। ओ चल चल चलती हवाएं कर शोर, उड़ते पखेरू खींचे मनवा की डोर, ओ खींचे मनवा की डोर। ओ पंछी रे पंछियों के पंख लेके हो जा तू ओझल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, चल रे चल गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। ओ बंधु रे हंसते हंसाते पीते हर घड़ी हर पल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। थैंक यू। सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ सिलीगुड़ी की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी की ओर से। ये जो आयोजन, भव्य आयोजन होने जा रहा है, इसमें जो भी उपस्थित हैं शोधार्थी से लेकर के वक्ता, श्रोता, प्रबुद्ध नागरिक भी, सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह आयोजन सिलीगुड़ी में जो हो रहा है, हिंदी निदेशालय और सीता हिमालय के तत्वावधान में, वास्तव में सिलीगुड़ी की एक पहचान है। कुछ ऐसे साहित्यकार हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित हैं, साहित्य की सेवा कर रहे हैं और
विशेष रूप से नई पीढ़ी में भी साहित्य की चेतना पैदा कर रहे हैं, लेखन की चेतना पैदा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से यह जो आयोजन है आगे भी फ्यूचर में भी अपना एक रोल अदा करता रहेगा। पत्रकारिता दशा और दिशा यह आलोच्य विषय रहेगा। 4 को नई सदी की हिंदी कविता, 5 को हिंदी में साहित्य लेखन एवं युवा, 6 को हिंदी नाटक एवं रंगमंच दशा और दिशा। इस बीच एक दिन जो है हो सकता है बच्चे घूमने वगैरह जाए तो एक दिन छुट्टी रहेगी। 8 को आज की हिंदी आलोचना, अनुवाद के विविध आयाम एवं काव्य पाठ। 9 को समापन कार्यक्रम। आदरणीय मंच पर विराजमान अध्यक्ष महोदय और शैलेश विडालिया जी और अतिथिगण और सामने बैठे हमारे समाज की ज़रूरत और समाज की ज़रूरत जिन्हें हैं वे नव लेखक, युवा लेखक। कभी मैंने पढ़ा था एक साधारण से उपन्यास में कि लेखक समाज के लिए गैर जरूरी मजदूर है और प्रेमचंद कलम के सिपाही रहे। तो समाज को लेखकों की कितनी जरूरत है, इसे शायद हम लेखक ज्यादा जानते हैं और इसी जरूरत के तहत लेखकीय व्यक्तित्व को विकास देने का जो साहस हमारे युवा साथियों ने दिखाया है वह काबिले तारीफ है। और विशेषकर उत्तर बंगाल में पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह के सदप्रयास जो नव लेखक शिविर के रूप में साकार होने वाले हैं, वह सचमुच मैं समझता हूं एक ऐतिहासिक प्रस्थान होगा यहाँ के युवा साथियों के लिए। और रही बात विषय की, तो डॉक्टर साहब ने कई विषय यहाँ रखे, प्रेरक हैं। अब उन्हें लेखकीय दिशा में कैसे हमारे रिसोर्स पर्सन ले चलेंगे, हमारे नवयुवक साथियों को, लेखकों को प्रोत्साहित करेंगे, यह तो अब कक्षा में बात आएगी। उसका मुझे भी इंतज़ार है और मुझे इसका इंतज़ार है कि हमारे युवा लेखक आज समाज की किन ज़रूरतों को मद्देनज़र अपने लेखन को आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है, शायद हिंदी का नवलेखक शिविर पहली बार शुरू हुई, शायद हुआ था या नहीं मुझे मालूम नहीं। मेरी मातृभाषा नेपाली है, मैं हिंदी में भी थोड़ी बहुत कलम चलाता हूँ। तो मुझे भारत के विभिन्न भागों में बॉम्बे, जलगांव, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, जम्मू, गढ़वाल में शिविरार्थी होकर जाने का मौका मिला। मैं वहीं से यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मंच को शुरू करने वाले दिग्गज और मेरे सामने देश के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक नवलेखक को और विद्वान मौजूद है, मौजूद है। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं थोड़ा लेट हो गया और यहाँ के मातृवाणी में सुन नहीं पाया बहुत सारे। गलती किसी की भी नहीं, मैंने टिकट बुक किया था लेकिन वो कैंसिल हो गया था, इसी कारण से दूसरी इसी कारण से लेट हो गया। कल दोपहर को मैं वहाँ से दिख रहा था, 3 बजे के हिसाब से दिख रहा था, आज 11 बजे हम पहुँच गए। तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी थी जो किसी भी साहित्यकार देश का किसी भी भाषा में लिखने का साहस नहीं किया। उन्होंने लिखा उस जमाने में जो हमारे महानगरों में चल रहा था, उस
उसके बारे में मैंने एक पंक्ति में बताता हूँ आपसे, आपको पता होगा शायद। मैंने देश के कर्म भागों को सड़कों पर किश्तियों की खोज में भटकते हुए देखा। इतना साहस कोई कराएगा, वो साहित्यकार कहेगा आप भी बहुत बड़े साहित्यकार बनिए, कल का भविष्य आपका होगा। हम सुनेंगे आपको, हम आपका आदर करेंगे हम, क्योंकि हर साहित्यकार का आदर समाज करता है, देश करता है। धन्यवाद सबको। हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के सह निदेशक शैलेश बिरालिया जी, आपका तिस्ता हिमालय के संपादक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी और हमारे मित्र शैलेंद्र चौहान जी जो कनाडा से इसी प्रोग्राम में सम्मिलित होने के लिए आए, भाई ओम प्रकाश पांडे जी, दुआ सेरी जी और हिंदी को नए नए विषयों से परिचित कराने की क्षमता रखने वाले अजय सौ जी और अपने ढंग से हिंदी भाषा में संचालन को नई त्वरा देने वाले कर्ण सिंह जैन जी उपस्थित, यहाँ कई पत्रकार और सबसे अच्छी बात यह कि जिस नवता की हम कामना करते हैं उस नव लेखन के प्रतिभागी हमारे नौजवान साथी। मैं सभा में उपस्थित और भी जितने हमारे व्यक्तित्व हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। सिलीगुड़ी की इस धरती पर, यह धरती जिसे पांडव वर्जित क्षेत्र कहा गया, यह ऐसा एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र में आने से मधु चेतना अपने आप मानस पर अवतरित होने, मधु चेतना के बिना सृजन संभव नहीं होता। यथार्थ है, लेकिन यथार्थ को किधर ले जाने की कामना है, यह उत्पन्न होती है साहित्यकार के मनस पर। केवल फोटोग्राफी ले लेना कला नहीं, फोटोग्राफी लेने की कला भी है, लेकिन मात्र वही सत्य नहीं है। और जिस सत्य को देखता है एक कलाकार, जिस सत्य को देखता है एक सृजनहार, वह उसके मनस में नाचता है, वह कभी भी यथार्थ से संतुष्ट नहीं होता। यथार्थ में जलन है, राग है तो विराग भी है, अंधेरा है तो कहीं प्रकाश भी है, लेकिन उस अंधेरे को भी देखना है
उस प्रकाश को भी देखना है। इसे देखने के लिए आपकी जो चेतना है, वह चेतना मात्र आपकी ही नहीं है, क्योंकि अमीबा से लेकर आपका अवतरण जब तक हुआ है, वहां तक आपके भीतर एक रिक्त आया हुआ है। यह विरासत, यह चेतना मानवता की अपनी संपत्ति है। आपके पास शब्द हैं और शब्दों के द्वारा शब्दातीत को शब्दायित करना आसान ही नहीं होता। इसलिए वहां एक तपस्या की है। इसलिए नवलेखन कुछ वैसा ही है जिसमें हम कामना करते हैं जीवन के विकास, जीवन के ठहराव की नहीं। अगर ठहराव कहीं है तो उस ठहराव को तोड़ना पड़ता है। क्षणे क्षणे यत् नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयता। रमणीयता कहाँ है? आप विज्ञान पढ़ते हैं, सामान्यतः आज के युग में विज्ञान के बिना हम चल नहीं पाते, हम रह नहीं पाते। और उस विज्ञान को नकारना अपने आप को नकारने जैसा है। लेकिन विज्ञान ही सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। इसलिए आप देखें कि आपके भीतर चय क्रिया चलती है, अपचय क्रिया चलती है। चयापचय के द्वंद्व में जीवन अपना विकास करता है। एक लेखक, एक रचनाकार इन सारे तत्वों से अपने आप को जोड़ते हुए चलता है। लेकिन उसका मूल स्वर जो होता है, वह स्वर होता है मानवता। उसका स्वर होता है जीवन। जीवन से पृथक की अवधारणा वह नहीं करता। सामाजिक बंधन, समाज के क्रियाकलाप स्थिर नहीं रहते। स्थित प्रज्ञता आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है कि हम जब तक अपने आप को संकेंद्रित नहीं कर पाएंगे, तब तक हम रास्ते पर चल नहीं पाएंगे। तो रास्ते के चयन के लिए उस विषय वस्तु में अपने आप को अस्थायी रूप में रखना, वह अस्थायी रूप समय सापेक्ष है, यह आवश्यक है। लेकिन गति प्रज्ञता तो उसका प्राण है। गति के बिना जीवन नहीं। उस गति प्रज्ञता को समझने के लिए ही एक रचनाकार केवल वही नहीं देखता जो उसके सामने है, केवल वही और वैसे ही नहीं कहता जैसे कह दिया गया। जो कह दिया गया उससे आगे भी कह